हाँ, तो यहाँ पर जितनी फास्ट रहेंगी तो आपका क्लाइंट भी खुश होएगा देख करके, हाँ इसकी इंटरनेट, इसकी जो वेबसाइट है जल्दी से खुल रही है और अच्छी वर्क कर रही है ना। तो उसमें से फटाफट आपको देखेगा, जो भी काम आपको देना है वो जल्दी से दे देंगे आपको। ठीक है। नाउ दिस शोज इट इज हाउ फास्ट द वेबसाइट इज लोडिंग ऑन योर मोबाइल फोन हो या लैपटॉप हो। इफ इट्स शोइंग 400 KB, अगर आपका 400 KB अगर दिखा रहा है और 2 KB दिखा रहा है, इट मीन्स दैट द इंटरनेट इज वेरी वेरी स्लो। ठीक है। ये बता रहा है कि वो इंटरनेट जो है बहुत ही स्लो है। द अमाउंट ऑफ बैंडविड्थ डिटरमाइंस हाउ फास्ट योर वेबसाइट लोड्स ऑन द डिवाइस। आपका वेबसाइट के ऊपर कितना, वेबसाइट जो है कितने फास्ट अपलोड होता है वो ये बताता है वो डिवाइस के ऊपर। ओके। नाउ मोस्टली इट्स अनलिमिटेड। ऐसा तो देखे जाएंगे तो बहुत अनलिमिटेड रहता है वो मोस्टली। बट इट्स क्रूशियल इट इज टू चेक, लेकिन बहुत जरूरी है ये आप चेक करो और फिर लो। द थर्ड पार्टी इज द नंबर ऑफ डोमेन्स एंड सब डोमेन्स। और तीसरी जो बात है वो है डोमेन्स एंड सब डोमेन। दिस रिफर्स टू हाउ मेनी इट इज रिमेन डोमेन्स, हाउ मेनी मेन डोमेन्स, सॉरी, आपके इसमें कितने मेन डोमेन हो सकते हैं एंड सब डोमेन्स हो सकते हैं। यू कैन इट इज एडजस्ट ऑन द होस्टिंग सर्वर। आप ये होस्टिंग सर्वर पे एडजस्ट कर सकते हो योर परचेसिंग। जब आप परचेज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आई मेंशन्ड अर्लियर दैट वी नीड अ डोमेन नेम। हमने जैसे पहले मैंने बताई थी आप लोगों को, वी नीड अ डोमेन नेम हमको चाहिए, एंड सब डोमेन्स आर एडिशनल। और जो सब डोमेन है वो एडिशनल है, वंस दैट कैन बी क्रिएटेड। हम उसके ऊपर काम कर सकते, क्रिएट कर सकते। when we buy hosting for ourselves, it is जब हम हमारे लिए खरीदते हैं, these points are very important। ये सब चीजें बहुत जरूरी है याद रखने के लिए। Very important. It means we should it is carefully it is consider these things before buying hosting। ये सब चीजें हमको बराबर से इन चीजों के ऊपर सवाल करके हम अपनी जानकारी निकाल सकते। यू कैन परचेज अ मेन डोमेन कॉल्ड स्वीट स्पून, जैसे मैंने खरीदी स्वीट स्पून, विच सर्व्स इट इज एज द फाउंडेशन ऑफ योर वेबसाइट। मेरी फाउंड जैसा मेरी विच सर्व्स एज द फाउंडेशन ऑफ योर वेबसाइट, मतलब मेरी वेबसाइट की फाउंडेशन है, सबसे पहला कदम। आफ्टर दैट इट इज यू, जब से मैंने खरीद ली डोमेन तो मेरा वो सबसे पहला स्टेप है। आफ्टर दैट वी यू इट इज इंस्टिंक्ट इट इज इंटेंट इंटेंड इट इज टू क्रिएट अ न्यू सब डोमेन। और फिर मैं जो अगर मैं जिस डोमेन है उसके आगे कुछ अगर लगा देती हूँ तो वो सब डोमेन बन जाता है ना। कुछ भी इसके आगे लगा के मैं ले लूंगी और फिर उसके बाद में जो हमारा मेन टॉप डोमेन है उसको लगाऊंगी। जो भी मैंने खरीदी हूँ, .com खरीदी हूँ, .in खरीदी हूँ, जो भी खरीदी हूँ वो लगाऊंगी और फिर सब डोमेन मेरा बन गया। आगे क्या लगाएंगे हम, या तो ब्लॉग लगाएंगे या तो इको फ्रेंड इको लगाएंगे, या फिर जैसा ई कॉमर्स का है तो इको लगा देंगे। पूरा ई कॉमर्स नहीं लिखते बैठेंगे। ठीक है। तो इको लगा दिए, या फिर कुछ और का है जैसा तो वो लगा दिए हमने। अगर बिजनेस का है तो कुछ और उसको वर्ड डाल दिया आगे, ताकि पता चले कि ये बिजनेस का है हमारा। ठीक है। तो एक नाम के लिए, एक पहचान के लिए हम खाली उसके आगे कुछ लगा देंगे जिससे हमारा पता चले कि ये सब डोमेन है। ठीक है। मेन डोमेन नहीं है। सच है, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ लिखी हूँ, देखो shop.sweetspoon.com। यहाँ पर है shop.help it is dot sweetspoon.com। यहाँ पर है support.sweetspoon.com। देखिए ये क्या क्या लगा हुआ है आगे, ये सब डोमेन के ऊपर बने ले, इसलिए ये सब नाम है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन अभी मैं दूं, अगर मेन डोमेन दिस इज योर प्राइमरी वेबसाइट। ये आपकी अगर प्राइमरी वेबसाइट है, नेमली sweetspoon.com, इट विल दिस कंटेन ऑल योर वेब पेजेस। इसके अंदर सारे आपके वेब पेजेस जो है वो सेफ रहेंगे। ओके। उसके अलावा है सब डोमेन, दीज आर एडिशनल वेबसाइट। ये एक एडिशनल वेबसाइट होती है अटैच टू योर प्राइमरी वेबसाइट। नाउ ईच सब डोमेन इट इज यूज्ड टू स्पेसिफिक स्पेसिफिक इट इज कंटेंट और सर्विसेज सच एज, जैसे कि अगर मैं shop.sweetspoon.com अगर लिखती हूँ, दिस कुड बी योर ऑनलाइन शॉप। ये एक ऑनलाइन शॉप हो सकती है, क्यों, क्योंकि आगे शॉप लगा हुआ है ना। तो हमारा जब भी अगर हम बिजनेस के लिए अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं तो हम उसके आगे शॉप लगा सकते हैं। समझे। ताकि हमको ये, लेकिन ये बना किस पे, सब डोमेन पे, इसलिए इसे शॉप लिखा हुआ है। ठीक है। तो सब डोमेन पे जब हम बनाते हैं तो एक कोई भी एक छाप जैसा हम डाल देते हैं ताकि हमको पता चले ये सब डोमेन के ऊपर है बना हुआ। और दूसरा हमारी याददाश्त
के अंदर याद रखने के लिए हम ये डालते हैं कि बाबा ये वेबसाइट किस कौन सी इसकी है हमारी, तो हम भी कंफ्यूज नहीं हो जाए, है ना, कि कितने सारे अगर हम ज्यादा बना दिए सब डोमेन के ऊपर तो हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस चीज की है ये। तो वो याद रखने के लिए हम उसके आगे अगर शॉप की है तो शॉप डाल दिए, ठीक है। अगर हेल्प है, helpsuite.com अगर हम डालते हैं तो क्या है ये, दिस कुड बी अ हेल्प और सपोर्ट पेज, एक किसी से भी हेल्प लेने का पेज या फिर सपोर्ट लेने का पेज। जैसा कोई अगर बीमारियों से किसी की अगर मदद करने के लिए किसी ने वेबसाइट बनाया है तो वो डोनेशन लेता होगा या कुछ अलग तरीके से हेल्प लेता होगा, ठीक है। तो वो उस तरीके से एक वेबसाइट उसने बना के रखी जहाँ पर हम उसको पैसे जो है ट्रांसफर कर देंगे और फिर वो जो है उसके वेबसाइट में उसे सब डिटेल्स डाला हुआ है, ठीक है, पेशेंट्स के बारे में या किसी और चीज के बारे में जो भी है, जिस चीज में उसको हेल्प चाहिए वो सब उसने डाला होगा उस वेबसाइट के अंदर। तो फिर जो भी विजिट करेगा बोलेंगे अरे अच्छा ये इस चीज की वेबसाइट है तो फिर चलो हम इसके अंदर पैसे भेजते हैं। तो वो उस तरीके से ऑनलाइन उसकी पेमेंट भी कर देगा, देखेगा सब बराबर से सब चीजें और उसके बाद में फिर उसके अंदर पेमेंट कर देगा। समझे, इस तरीके से होता है। नाउ इट इज सपोर्ट sweetspoon.com क्या है, दिस कुड बी फॉर टेक्निकल सपोर्ट, सपोर्ट किस चीज का, टेक्निकल सपोर्ट के लिए और या फिर कस्टमर सर्विस के लिए, ओके। अगर कस्टमर सर्विस की भी कोई वेबसाइट बनाते हैं अगर, तो ये उसके आगे सपोर्ट लिखा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है क्वांटिटी एंड स्केलिंग। यू कैन इट इज क्रिएट एज मेनी सब डोमेन्स, जितने चाहे आप उतने सब डोमेन पे काम कर सकते हैं, as you want it is want as you want it is under your main domain, मेन वेबसाइट अगर आप चाहे, यानी क्या मतलब होता है इसका कि as you it is want under your main वेबसाइट, आपकी मेन वेबसाइट के नीचे ये सारे मेरे सब डोमेन्स बने रहे, डिपेंडिंग ऑन योर होस्टिंग सर्विसेज, आपकी जैसी होस्टिंग सर्विसेज है उस तरीके से। मोस्ट होस्टिंग प्रोवाइड्स इट अलाउ द क्रिएशन ऑफ मेनी सब डोमेन्स, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज हमारे सब डोमेन के अंदर बनते रहते हैं, ओके। अलग अलग तरीके की बनते रहती है वेबसाइट, बट इट्स अ गुड आइडिया, टू चेक करके लेना चाहिए इफ योर होस्टिंग प्लान हैज एनी लिमिटेशन। अगर उसको कोई लिमिटेशंस है तो ये आपको मालूम करना पड़ेगा पहले ही कि बाबा कितनी लिमिटेशन है इसकी, ठीक है, कितने सब डोमेन मैं इस पे बना सकती हूँ। यू कैन इजली इट इज कॉन्फ़िगर इट इज योर सब डोमेन्स, आप आराम से इसके ऊपर जो है काम कर सकते हो, विच ensures इट इज दैट यू मीट इट इज एनी स्पेसिफिक नीड। अगर आपको किसी भी तरीके की जरूरत है यू मे इट इज हैव, एंड ईच सब डोमेन कैन होस्ट इट्स ओन कंटेंट। आप हर एक सब डोमेन के ऊपर काम कर सकते हो और वो बराबर से वो आपका जो कंटेंट है, जो वेबसाइट्स है, जो सर्विसेज, वो सारी कुछ उस पे आप अपलोड कर सकते हो। जैसा प्लगइन्स होते हैं उसके ऊपर, ओके, उस पे थीम्स होती है अलग, जैसे जैसे हम जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी इस पे कितनी सारी चीजें होती है। वो सारी चीजें जो है आपको उसके अंदर डालनी होती है और वो सब डोमेन पे भी आप डाल सकते हो और डोमेन पे भी डाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ डोमेन की, आप जब मेन डोमेन की बनाएंगे तभी आप वो चीजें उसमें डाल सकते हैं, नहीं, आप सब डोमेन पे भी ये सारी चीजें स्टोर कर सकते हो, ठीक है। आप अच्छे से उसको बना सकते हो, किसी को पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आप जब वो आगे डालते हो डॉट के आगे जो नाम आता है हमारे मेन डोमेन के, तो वो जो उससे पता चलता है कि ये सब डोमेन पे बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद में आता है फर्दर क्लेरिफिकेशन अगर मैं दूं, तो इफ यू इट इज नीड्स मोर सब डोमेन बियॉन्ड द मेंशन्ड वंस, जैसे मैं आप लोगों को पहले बताई, और अगर आप लोगों को मैं इंफॉर्मेशन दूं तो यू कैन क्रिएट मोर इन द सेम मैनर्स लाइक, आप बहुत सारे और भी बना सकते हैं इसमें, जैसा कि ब्लॉग sweetspoon.com, forum sweetspoon.com, इवेंट sweetspoon.com। अभी इवेंट क्यों लगा, क्योंकि इवेंट का जैसा अगर किसी के अगर ये इसकी वेबसाइट है जैसा वेडिंग की है, ओके, उसके अंदर उन लोग का अगर वेडिंग प्लानर्स होते हैं तो अगर उनको अगर बनानी है अपनी, अगर सब डोमेन पे बनानी है तो वो क्या लगाएंगे, उधर इवेंट्स लगाएंगे। अगर कोई इवेंट्स जैसा वेडिंग ही नहीं और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं ना, किसी का कोई और फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स का फंक्शन हो गया या कुछ और हो गया, मीटिंग हो गई किसी की, तो इसके अंदर भी बहुत सारी मीटिंग्स होती है ना जो इसके लिए मीटअप्स जो बोलते हैं, तो उसके भी इवेंट्स होते हैं। फिर कोई अगर किसी और चीज का भी इवेंट, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ओके।
तो गेम्स के अंदर भी इवेंट्स होते हैं बहुत सारी, इन पार्टीज वगैरह कोई जो थ्रो करते हैं, तो इसके अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के अवार्ड फंक्शंस होते हैं, ये वो भी एक इवेंट्स होते हैं। तो इस तरीके का अगर कुछ है तो वो उसके आगे इवेंट्स लगाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में आता है the more you scale it is, the more networks and websites come under your main domain। अगर जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ते रहेगा, आपका काम बढ़ते रहेगा, तो आप मेन डोमेन के नीचे ये सब सब डोमेन्स बना सकते हैं। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ कि होस्टिंगर क्या है। आप लोगों को समझ में आया? प्लीज लेट मी नो, आर यू ऑल देयर? यस यस मैम। मैम, यस आया। मैम। ओके, आया ना समझ में? किसका कोई है डाउट है? किसी का कोई डाउट है? नो मैम। ओके। नो मैम। The more you scale, the more network and websites come under your main domain. So I hope it's clear now. Number of domains and subdomains. If we it is purchase a domain, we can adjust it is up to 100 domains on it. अगर हमने एक डोमेन खरीद लिए तो हम 100 सब डोमेन्स उसके ऊपर बना सकते हैं। एंड सम होस्टिंग प्रोवाइड्स इट इज ऑफर फ्री सब डोमेन्स, और कुछ कुछ ऐसी भी होती होस्टिंग होती है जो डोमेन हमको फ्री में मिल जाती है, सब डोमेन्स। ओके, डोमेन नहीं, सब डोमेन्स। नाउ ईमेल अकाउंट्स। अभी ईमेल अकाउंट्स के अंदर क्या है, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर्स टू कंसिडर व्हेन इट इज चूजिंग अ होस्टिंग। अगर आप होस्टिंग खरीद लो तो एक और चीज का को ध्यान रखना है, वो है ईमेल अकाउंट। ओके। नाउ व्हेन वी इट इज चूजिंग होस्टिंग प्लान इज ईमेल अकाउंट को आपको ध्यान रखना है। यू विल वांट इट इज टू नो हाउ मेनी ईमेल अकाउंट्स यू कैन क्रिएट। हम ये भी मालूम कर सकते हैं हम कितने ईमेल अकाउंट्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सब डोमेन के ऊपर, विच इट विथ योर इट इज डोमेन नेम। आप अपने नाम के साथ में कितने ईमेल अकाउंट्स जो है वो आप ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का ये है वेब ईमेल आईडी है info@sweets, तो ये लिंक तो मैंने डाली हूँ। सम होस्टिंग प्लान इज ऑफर अनलिमिटेड। किसी किसी के अंदर जो होता है अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स होते हैं जो कि हमको फ्री में मिल जाते हैं। नाउ व्हाइल इट इज अदर्स में हैव लिमिट्स, कुछ कुछ जो होते हैं वो उनके इसमें लिमिट्स भी हो सकती है, मे लिमिट द नंबर। व्हेन इट इज बिग कंपनीज, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज है, इवन व्हेन बिग कंपनीज when big companies send it as emails, जब आप वो अपने emails भेजती है, okay, तो they also it is use the professional emails, वो प्रोफेशनल ईमेल्स भेजती है हमको। यू माइट हैव इट इज नोटिस दैट, आपने देखा होगा जब फ्लिपकार्ट का मैसेज आता है हमको या अमेजोन का हमको मैसेज आता है, तो उस पर क्या लिखा हुआ रहता है ईमेल के आगे? देखो, ये हैव अ स्पेसिफिक फॉर्मेट, उनका एक अलग से स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, वो है आस्क। ओके, ask@gmail.com, सॉरी amazon.com। ठीक है, या फिर रहेगा हेल्प लिखा हुआ रहेगा @amazon.com, या फिर HR रहेगा @amazon.com। ये तीन तरीके के आते हैं। ओके, कैसे कैसे आते हैं? आस्क का लिख के आएगा, ये सब सब डोमेन पे बने हुए इसके लिए। ठीक है, अगर मेन डोमेन पे बने हुए रहते तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्योंकि ये सब डोमेन पे बने हुए इसलिए इसके आगे जो है आस्क लिखा हुआ है, हेल्प लिखा हुआ है या HR लिखा हुआ है। ओके, ना मैम, सिमिलर। हाँ बोलिए। मुझे ईमेल अकाउंट नहीं समझा मैम। अच्छा, ईमेल अकाउंट के अंदर जैसा कि अभी मैंने ईमेल अकाउंट, अगर मैंने उस ईमेल अकाउंट के थ्रू ही मेरा ये जो है खुलेगा होस्टिंगर। ठीक है, जो मैं वेबसाइट बनाऊंगी वो मेरा ईमेल अकाउंट से ही खुलेगा। तो कितने ईमेल अकाउंट्स जो है मुझे बदलने होंगे, क्योंकि अगर मैं सब डोमेन पे बनाती हूँ किसी मेरे क्लाइंट के लिए, तो वो सेम ईमेल पे चलेगा या दूसरे ईमेल पे चलेगा वो मुझे नहीं पता, या फिर किसी और का क्लाइंट ने दे दिया कि मुझे मेरे ईमेल अकाउंट से कनेक्ट करके दो, तो वो भी हो सकता है। तो अलग अलग ईमेल्स फिर मुझे लगेंगे ना, जितने क्लाइंट्स आएंगे वैसे ईमेल्स लगेंगे, राइट? तो इसके लिए वहां पर जो है उसके अंदर फिर मैं सब डोमेन्स के ऊपर अगर मैं काम कर रही हूँ मेरा मेल भेजने के लिए, तो मैं उसके अंदर उसके आगे जो है इस तरीके के वर्ड्स लगाऊंगी। जैसे आस्क है, ask@gmail, जैसे मेरे नाम से मैं अगर मेरा मेल बनाती हूँ सादिया केवल @gmail.com, है ना? लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं वो अपने नाम का नहीं बनाते, वो अपनी कंपनी के नाम का बनाते। जैसे कि यहाँ पर है ना info@sweet.com आएगा, है ना?
तो इसी तरीके से कोई और कंपनी जो है, जो भी कंपनी है, अमेजोन ही जरूरी नहीं, कोई भी कंपनी रहेंगी, वो इस तरीके से अपना प्रोफेशनल तरीके से बनाती है। ठीक है। तो उसके बाद में आता है, अब आया समझ में? आया समझ में? यस मैम। ओके। Now, similarly, it is Flipkart or other companies have their own unique email format. यानी अगर फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है या दूसरी कोई कंपनी है, हैव देयर ओन यूनिक ईमेल फॉर्मेट, उनका एक अलग से यूनिक एक तरीका होता है ईमेल भेजने का। कभी आप लोग ने गौर करना, कभी ऑनलाइन आप लोग खरीदोगे ना अगर, तो उसमें देखना कि ईमेल आईडी क्या लिखा हुआ है, तो आप लोग को पता चलेगा। अगर मेल ईमेल आईडी पे लिखा हुआ है तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ नाम जैसा हम लिखते हैं वैसे ही लिख के .com होगा। लेकिन अगर सब डोमेन पे बना हुआ रहेगा तो इसके आगे वो क्या लगाता है वो आप लोग ने देख लेना। आस्क लगा हुआ है या हेल्प लगा हुआ है, या फिर हमारे फोन पे भी हमको जब ऑफर्स आते हैं ना, तो वो इस ईमेल से आते हैं। ठीक है। फोन पे भी कभी देखना, अगर अमेजोन का, एक मिनट में, मेरे को है ना आज सुबह में एक ऑफर आया था, अमेजोन का डिस्काउंटेड वो चल रहा है ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ अगर उसका मेल किस पे आया है तो। एक मिनट, मैं आप लोगों को फॉर एग्जाम्पल बता सकूंगी। कहाँ चले गया? मैंने उसको खोल के देखी भी नहीं, मुझे एक आया था अमेजोन का ही, आज सुबह में आया। और मुझे उस वक्त भी यही ध्यान में आया, जब मैं क्लास में रहूंगी ना, तभी मैं देखूंगी उसको खोल के, तो उन लोगों, हाँ ये देखो, आ, ये तो सब डोमेन पे नहीं बना है, मेन डोमेन पे बना हुआ है। amazon.com पे ही बना हुआ है। कभी कभी है ना आप लोगों को देखो इस तरीके से भी दिखेंगे वो। ये देखो इस तरीके से मैं बताती हूँ आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर है ना, इसका ये, जैसे कि कभी कभी आप लोग ने देखेंगे, देखो ऐसे लिखा हुआ है HTT, ये भी तरीका है अपना लिखने का, HTTPS। कभी आप लोग को ईमेल आया है ना, तो आप लोग ने चेक करना। देखो ये .in है, .com नहीं है। ठीक है। और फिर उसके बाद में स्लैश है, AU, ये अभी ये सब डोमेन पे बना हुआ है, AUE, इसके आगे लगा हुआ है। ऑफर लेटर के लिए, ऑफर अगर ये चाहिए आपको, तो ये वाले इस पे क्लिक करो, देखो दिखा है ना, ये इस तरीके से है। देखो खुला ना ये वेबसाइट, क्या डाली हूं मैंने, देखो क्या डाली मैंने, HTTPS और कोलन और फिर स्लैश और फिर उसके बाद में व्हाट्सएप, सॉरी www.amazon.in/ और फिर उसके बाद में AUE, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये सब डोमेन है, इसीलिए इस तरीके से बना हुआ है। आया समझ में? आया समझ में? यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ। मैं खोल रही हूँ ना अपने वेबसाइट, अपना होस्टिंग का लेसन खोल रही हूँ मैं। हाँ।
तो ये सिमिलरली दिस फ्लिपकार्ट का भी ऐसे ही होता है और अमेजोन का भी ऐसे ही होता है। ओके, फ्लिपकार्ट और अदर कंपनीज इट इज हैव देयर ओन यूनिक ईमेल फॉर्मेट, उनका एक यूनिक फॉर्मेट होता है। ओके, ये जैसा मैंने अभी अभी बताई आपको, ये एक यूनिक तरीका है ईमेल भेजने का। ओके, नाउ दीज प्रोफेशनल ईमेल्स इट इज एड्रेसेस आर व्हाट मेक्स द ईमेल लुक लिमिटेड, लिमिटेड, लेजिमेट, लेजिटिमेट एंड इट इज ट्रस्टवर्दी। और इससे पता चलता है कि वो कितना ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि अगर वो कुछ भी ऐसे भेज देगा तो थोड़ी चलेगा, उसको प्रोफेशनल तरीके से उसको बनाना होगा उसका ईमेल, तभी जाके वो उस पे जो है ट्रस्ट कर सकता है इंसान, कोई भी कस्टमर ट्रस्ट कर सकता है। ठीक है, नाउ दैट्स इट इज व्हाट वी वांट टू अचीव, इट इज विद आवर ओन ईमेल एड्रेस। और यही हम हमारा जब ओन खुद का जो ईमेल एड्रेस होता है, इससे हम जो है हमको यकीन हो जाता है कि हाँ ये वाला जो बना हुआ है अब ये भी सही है, ऑथेंटिक तरीका है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज वी वांट टू अचीव इट इज विद आवर ओन ईमेल एड्रेस। हमारा जो नाम है खाली उसके आगे हमने आगे पीछे लगा दिए कुछ और वो बन गया। ठीक है ना, प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस कैसे कैसे होते हैं देखो, अभी मैं तुमको बताती हूँ। व्हेन क्रिएटिंग अ मैम वेबसाइट, हाँ बोलो।